नमस्कार पशुपालक भाइयों एवं पशुपालन और पशु चिकित्सा से जुड़े हुए मेरे साथियों। देखिए, पहले तो मैं अपना जो है परिचय करवा दूं। मैं डॉक्टर भरत सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, पशु पोषण विशेषज्ञ एवं डेयरी फार्मिंग कंसल्टेंट। और मुझे जो है डेयरी सेक्टर में और पशु पोषण में 10 साल का अनुभव है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हमारे पशुपालक भाई हैं, या गोट फार्मिंग हो या पोल्ट्री फार्मिंग हो, उससे जुड़े हमारे किसान भाई हों, तो हमें उनको फ़ायदा पहुंचाएं। किस माध्यम से? तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान उन्हें देकर। क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, फील्ड में मैंने देखा है कि तकनीकी और वैज्ञानिक जो ज्ञान की है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हम परंपरागत रूप से खेती और पशुपालन से अभी निकल कर और तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर उस सिस्टम पर, उस तंत्र पर नहीं आए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम पशुपालन को और खेती को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी ज्ञान आधारित बनाएं। तो हमने जो है पशुपालन से संबंधित 4 हमने स्तंभ देखे कि कौन कौन से स्तंभ है। पशु का आवास हो गया, ठीक है ना, पशु का ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो गया, ब्रीडिंग हो गया, पशु का जो है प्रबंधन हो गया है, ठीक है ना, पशुपालन में। और चौथा जो है आहार से संबंधित पशु पोषण का जो है क्षेत्र है। तो हम पशु पोषण क्षेत्र को आज थोड़ा गहराई से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पशु पोषण में क्या होता है कि एक आपको एक टर्म है संतुलन। संतुलन हर जगह आवश्यक है, हमारे जीवन में भी, तो पशुपालन में, और पशुपालन में पशु पोषण में भी। संतुलन का मतलब यह हुआ है कि संतुलित आहार। हम पशु को जो 24 घंटे में चारा और बांटा दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, वो संतुलित है या नहीं है, सबसे पहले हमें ये देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब उसका पता कैसे लगाया जा सके कि ये संतुलित है या नहीं है? तो देखिए, संतुलित आहार क्या होता है कि पशु को उसके शरीर के हिसाब से, उसके शरीर की आवश्यकता के हिसाब से अगर हम पशु पोषण दे रहे हैं, पोषक तत्व उसको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये संतुलित हुआ। अगर उसकी आवश्यकता के, शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप अगर हम उसको पोषण नहीं दे रहे, तो ये असंतुलित आहार प्रबंधन हुआ। तो हमने डेयरी फार्म पर यह ध्यान रखना है कि जो आहार प्रबंधन है वो संतुलित तरीके से करवाएं। असंतुलित आहार प्रबंधन 2 नुकसान करता है। एक तो पशु का जो है उत्पादन और उसका स्वास्थ्य, वो उचित रूप में हमें प्राप्त नहीं होता, या उत्पादन या स्वास्थ्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते। और दूसरा, आर्थिक नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि संतुलित आहार जो है वो कैसे, वो क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है। संतुलित आहार 24 घंटे में दी जाने वाली चारे और बांटे की वो मात्रा जो कि पशु को आवश्यकता है, पशु के शरीर की आवश्यकता है। अब वो शरीर की आवश्यकता कैसे निकलती है? उसके शरीर भार के अनुसार, ठीक है, कि उसके शरीर का भार कितना है, उसका उत्पादन कितना है, ठीक है ना, उत्पादन में वो क्या उत्पादित कर रहा है, ठीक है, उसका शरीर का फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो उसके शरीर की कारिकी है वो किस तरह की है, उसका शरीर किस अवस्था से गुजर रहा है, ये समझने की कोशिश करें। वो बछड़ा है, वो हीफर है, वो लैक्टेटिंग गाय है, दुधारू गाय है, या वो दूध सूखने के बाद वाली गाय या भैंस है, या फिर वो ब्याने वाली गाय है या भैंस है। तो सबका जो है पोषण अलग अलग होता है। तो जो पोषण है वो उनकी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। तो आवश्यकता तय करती है, आवश्यकता कहाँ से बनती है? उसके शरीर भार से आवश्यकता बनती है, उसके उत्पादन से आवश्यकता बनती है, उसका उत्पादन का जो उत्पाद है उसके आधार पर आवश्यकता बनती है, उसका जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, कार्य की है, उससे आवश्यकता बनती है, वो किस अवस्था से गुजर रही है उससे आवश्यकता बनती है। तो हमें जो है उसकी आवश्यकता का ध्यान रखना होगा। तो हम आगे बात करें कि पशु पोषण में जो है, अगर हम पशुओं को खिलाने की बात करें कि हम क्या खिलाते हैं, पशुपालक भाई क्या खिलाते हैं, तो जनरली हम बात करें कि 3 चीज खिलाता है पशुपालक भाई हमारा।
और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो है चारा, चारा 2 तरीके का, एक सूखा चारा, एक गीला चारा या हरा चारा। तीसरा है बांटा। सूखा चारा हो गया, हरा चारा हो गया और बांटा हो गया। सूखे चारे में क्या है कि जो कृषि के उत्पाद होते हैं, गेहूं का जो है, गेहूं की तूड़ी हो गई, ठीक है ना, पैडी स्ट्रो हो गया, चावल की पुआल हो गई, या जो है मक्का की कड़वी हो गई, या बाजरे की कड़वी हो गई, ज्वार की कड़वी हो गई। तो जो फसल के उत्पाद होते हैं, उप उत्पाद होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो खेत में बच जाते हैं, ऐसे उप उत्पाद जो खेत में बच जाते हैं, जिनका ह्यूमन कंजप्शन या मानवीय रूप से उपयोग नहीं होता, वो हम चारे के रूप में ज़्यादातर लेते हैं। तो चारे का जो है मानव से कोई कंपटीशन नहीं है एक भोजन के रूप में। तो जो चारा है वो रूमिनेंट्स के लिए आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो सूखा चारा हो गया, दूसरा हरा चारा हो गया। हरे चारे में 2 तरह का हरा चारा होना चाहिए, एक तो प्रोटीन वाला हरा चारा, एक ऊर्जा वाला हरा चारा। प्रोटीन वाले हरे चारे में जैसे बरसीम है, आपके चौलाई है, आपके जो है ल्यूसर्न या रिजका है, ठीक है, ये प्रोटीन वाले चारे होते हैं। ऊर्जा वाले चारे, हरे चारे कौन से हैं? सीजनल चारे होते हैं, सारे के सारे हर अलग अलग सीजन में अलग अलग चारे की फसल की जाती है। तो जो ऊर्जा वाले चारे हैं, जौ हो गया, जई हो गया, मक्का हो गया। अब जो है हरे चारे की बात करें हम, तो किसान भाई हर मौसम में अलग अलग हरा चारा अपने खेतों में उत्पादन करते हैं पशुओं के लिए। जो मतलब जो फसली मतलब ये ऊर्जा वाले चारे हैं, ऊर्जा वाले चारों के रूप में बाजरा हो गया है, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, नेपियर हो गई, शुगर कैन टॉप्स हो गए। तो ये इनका उपयोग जो है एक ऊर्जा वाले चारे के रूप में करते हैं। तो सूखे चारे और हरे चारे के बाद जो है अगला जो अवयव है आहार का, वो है बांटा। तो बाट जो है, देखो हमारा पशुपालक भाई या किसान भाई गलती क्या करते हैं कि ओनली खल को, केवल खल को, जो खले हैं, ठीक है ना, पहले बीजों से जो खले प्राप्त होती है, खल को हम बाट समझ लेते हैं। या ओनली जो है जो ग्रेन्स होते हैं, हमारे अनाज होते हैं, अनाज के दलिए होते हैं, उनको बाट समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक संतुलित बाट जो होता है, उसके मैं घटक आपको बता दूं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक संतुलित बाट में जो है अनाज होना चाहिए, एक संतुलित बाट में जो है खल होनी चाहिए, एक संतुलित वाला खल या डीओसी जो तेलीय बीजों से प्राप्त होती है। तेल निकालने के बाद जो बचता है, या तो खल बचती है या डीओइल्ड केक बचते हैं, ठीक है। तो खल होनी चाहिए, डीओसी होनी चाहिए। तीसरा जो है बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एग्रो बायो प्रोडक्ट्स, जैसे कि अनाज के जो अनाज इंडस्ट्री है, ग्रेन इंडस्ट्री है, उनके एग्रो इंडस्ट्री बाई प्रोडक्ट ब्रांड्स हो गए, ठीक है ना, चापड़ जिसको बोलते हैं, व्हीट ब्रांड हो गया, ठीक है ना, राइस ब्रांड हो गया। जो हमारी दालें हैं, दलहन के जो है जो पल्स बाई प्रोडक्ट हैं, दालों के जो उप उत्पाद होते हैं, चुन्नीज, चना चुन्नी हो गया, उड़द चुन्नी हो गया, मूंग चुन्नी हो गया, तो इनका समावेश हम बाट में करते हैं। एक हो गया नमक। नमक बहुत आवश्यक है, NaCl जो है बहुत ही आवश्यक है, पशु शरीर हो या मानव शरीर, नमक की मात्रा जो है बेहद जरूरी है। मिनरल मिक्सचर एक घटक होता है, मिनरल मिक्सचर, मिनरल्स का मिक्सचर। देखो पशु को चारे और बांटे से जो मिनरल नहीं मिलते, उनको हम मिनरल मिक्सचर के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं। आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूं इस फार्म पर, पशु एक जो है एक चट्टान चाट रहा है। इसको साल्ट लीक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साल्ट लीक बोलते हैं। इसमें मिनरल्स का जो है प्रचुर मात्रा में मिनरल्स और साल्ट मौजूद हैं। ये एक सेंधा नमक की चट्टान है, ठीक है ना, साल्ट लीक। इससे इसको नमक भी प्राप्त हो रहा है और आवश्यक खनिज भी प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो खनिजों की आवश्यकता पशु को बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आप यहाँ साल्ट लीक देख सकते हैं, ठीक है ना, ये सेंधा नमक के चट्टानों के टुकड़े हैं। ये आपके डेयरी फार्म पर होने चाहिए।
तो नमक हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पशु को होती है। इसके अभाव में पशुपालक का इतना नुकसान होता है कि वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा। कई बार पशुपालक भाई हमारे पास आते हैं, साहब हम तो खल भी बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, हम तो इसको दलिया भी बहुत दे रहे हैं, ठीक है ना, हम तो इसको तेल भी दे रहे हैं, फिर भी हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा, हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा, हमारे पशुओं में ये समस्याएं आ रही है। तो अब उनका कारण आप समझ लो कि उनका कारण क्या हो सकता है। उनके शरीर में जो है खनिजों की कमी है, उनके शरीर में जो है विटामिन की कमी है, इस वजह से वो हीट में नहीं आ पा रहा पशु, या वो उत्पादन नहीं दे पा रहा, या उसको जो है मेटाबॉलिक डिजीज की संभावना है, या मेटाबॉलिक जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। तो जो घटक है, चारा बता दिया मैंने आपको, बाटा बता दिया। अब जो है एक कंसेप्ट आता है टीएमआर का, उसको हम अगले वीडियो में कभी फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन चारा बाटा मिलाकर एक साथ अगर पशु को दें, कुट्टी करके, चारा जो है कुट्टी करके मिक्स करके और बाट के साथ मिलाकर दें, उसको बोलते हैं टोटल मिक्स्ड राशन। इससे पशु के जो का उत्पादन भी बढ़ता है, उसका फीड इंटेक बढ़ता है। सबसे पहले तो उसका फीड इंटेक बढ़ेगा, फीड इंटेक बढ़ेगा, ड्राई मैटर इंटेक बढ़ेगा, तो न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा, उसकी वृद्धि अच्छी होगी, ठीक है, पशु जो है स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी उसकी। तो बहुत सारे फायदे हैं टीएमआर के, वो कभी फर्दर वीडियो में हम आगे की वीडियो में लेंगे। अभी इतना समझिए कि चारा बाटा आपको जो है संतुलित करके और एक साथ हमें खिलाना है पशु को, उसकी पोषक आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना। 24 घंटे में उसको कितनी आवश्यकता है, आप दिन में 24 घंटे में 2 या 3 बार उसको ये अलग अलग समय पर दे सकते हो। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है आता है पानी। पानी एक मुख्य घटक है, पानी एक सार्वत्रिक विलायक का काम करता है। पानी की मात्रा जो है, उचित मात्रा पशु को मिलनी चाहिए। अब वो कितनी होनी चाहिए, पशु के शरीर के आधार पर और वातावरण पर डिपेंड करती है कि पशु कैसा है, उसका शरीर भार कितना है, उसकी उम्र कितनी है, और वहाँ का वातावरण, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कितना है, ये वाटर इंटेक को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि डेयरी फार्म पर 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। जब पशु को प्यास लगे वो अपने हिसाब से पानी पी ले, सबसे बढ़िया तरीका ये है। तो पानी का प्रबंध उचित हो, खेड़ी अपने पशु बाड़े में जरूर होनी चाहिए, ताकि पशु जो है घूम फिर के कभी भी पानी पी ले। दूसरा जो है, खेड़ी में हम चूने का या जो खड़िया होती है उसकी लिपाई पुताई कर दें, ताकि फंगल ग्रोथ ना आए, या एल्गल ग्रोथ ना आए, जो कंजी लगती है या एल्गल ब्लूम जो पैदा होते हैं पानी में, ठहरे हुए पानी में, वो ना आए, ठीक है ना, पानी साफ सुथरा रहे, ठीक है। तो आगे हम बात करें कि पशु पोषण में हमने चारे बांटे की बात करी है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कैसे। देखो, एक ट्रांजिशन जो एनिमल होता है, जो ब्याने वाला पशु है या ब्याने के तुरंत बाद, उस फेज को बोलते हैं ट्रांजिशन या संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था का पोषण कैसा होना चाहिए, उसका अपन एक वीडियो में गहराई से डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, हर स्टेप पर पोषण अलग अलग होता है, उसकी आवश्यकता अलग अलग होती है। तो सिंपली ये लॉजिक समझिए आप कि जो संक्रमण काल है, देखिए अब बात करें हम सीजनल न्यूट्रिशन की। सीजनल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हर मौसम में किसान या हमारे पशुपालक भाई के पास जो है चारा भी अलग होता है और बांटा भी अलग प्रकार का होता है, और वो सीजन के हिसाब से बदलना भी चाहिए। जैसे बात करें कि गुड़ कब खिलाएं, तो गुड़ ज़्यादातर हमारा पशुपालक भाई सर्दियों में खिला रहा है, या तेल पिला रहा है, ठीक है ना। क्यों पिला रहा है, ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना, उस ठंड से बचने के लिए पशु को हीट इंक्रीमेंट चाहिए, गर्मी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो गुड़ वगैरह या ग्रेन्स ज़्यादा दे रहा है, अनाज ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो एक सीजनल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हर मौसम में उसका न्यूट्रिशन, हम उसका पोषण बदलें। तो जो हमारी फसलें हैं वो भी सीजन के हिसाब से आती हैं, ठीक है ना। जैसा सीजन होता है, ठीक है ना, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो हमारे चारे बांटे में भी परिवर्तन आता है। तो हमें जो है सीजन के हिसाब से फीडिंग करवानी चाहिए। तो जैसे सर्दियों में हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं ताकि हीट इंक्रीमेंट ज़्यादा हो, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं,
ठीक है ना। तो और जैसे समर आता है, गर्मी आती है, तो क्या है, एनिमल स्ट्रेस में आता है, थोड़ा समर में हीट स्ट्रेस में आता है। तो उसका न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए कि फीड इंटेक उसका जो है डाउनफॉल में ना जाए। उसका फीड इंटेक जो आहार है वो घटे नहीं, आहार जो ग्रहण करने की क्षमता है वो घटे नहीं, और उसका उत्पादन बना रहे। तो उसके लिए अलग प्रकार का उसको पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम डीपली इस सीजनल न्यूट्रिशन को फर्दर वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। एक ट्रांजिशन न्यूट्रिशन को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ये वर्ड या ये जो प्रबंधन का एक ये जो टर्म है, ये आपको पता चलनी चाहिए कि क्या होता है। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे डॉक्टर है जिनके पास में सबसे ज्यादा अनुभव है इस फील्ड में, और ये एक्सपर्ट भी रहे हैं इस फील्ड में। तो इनके सभी नॉलेजेबल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर हर संडे को उपलब्ध होंगे शाम को 6 बजे। तो आप सब इनके वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, और फिर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दें, और नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इन सभी के वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप जाओ प्लेलिस्ट में और देखो। थैंक यू।